क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है हरे पादपों में उपस्थित अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है तो क्या कार्य है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, खाद्य संग्रहण में सहायक। याद रखिए खाद्य संग्रहण में सहायक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है निम्नलिखित में से मूत्राशय में पाए जाने वाले पेशी, कौन सा पेशी मूत्राशय में पाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अरेखित पेशी। याद रखिए अरेखित पेशी है। ठीक है, चलिए साथ साथ ये भी याद रखिए जंतु उत्तक की पेशीय उत्तक को 3 भागों में डिवाइड किया। एक अरेखित पेशीय होता है, दूसरा रेखित पेशीय होता है और तीसरा होता है हृदय पेशीय होता है। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल यह किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी विटामिन ई। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 54 कहता है एड्स रोग निम्न से किसके कारण होता है? आपको ये बताना किसके कारण होता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, HIV वायरस के कारण होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55। मनुष्य के अमाशय की दीवारें से स्रावित होता है, तो मनुष्य के जो अमाशय होता है उसकी दीवारों से स्रावित होता है, तो आपको बताना है कि क्या स्रावित होता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी जठर रस यानी जठर जूस क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 कहता है वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? ये आपको बताना। तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापी जाती, किस यंत्र से मापी जाती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, अल्टीमीटर से। याद रखिएगा अल्टीमीटर से। और अमीटर का काम क्या है? ये करंट को मेजरमेंट करता है और बैरोमीटर क्या करता है? ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मेजरमेंट करता है और कैलोरीमीटर किसका मेजरमेंट करता है? तो उष्मा की मात्रा को मेजरमेंट करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन हम लोग 58 की तरफ। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ है कि क्या है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ऊर्जा न तो सृजन किया जा सकता है, नहीं इसे बनाया जा सकता है और नहीं इसको विनाश किया जा सकता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 कहता है डिग्री यहाँ दे रखा डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में बताना कि कौन सा संबंध सही है, आपको ये बताना। ठीक है, तो याद है यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, C/5 IF - 32/9 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट। देखिए अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत देता है? जब अचानक गिरता है तो किसका संकेत देता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, तूफानी मौसम आने की संभावना, यानी तूफान आने की संभावना होता है। लेकिन जब वही कह रहा है कि वायु दाब जब धीरे धीरे गिरता है नीचे तो वर्षा होने की संभावना होता है, और जब ये वायु दाब धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ होने की संभावना होता है। तो ये सब फैक्ट आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अवरोही क्रम में आपको बताना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ठोस में होता है, यानी सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है और उससे कम क्या होता है? गैस में होता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन, तो ऑप्शन यहाँ पर सी देखा जाए तो पहले ठोस लिखा, उसके बाद द्रव लिखा, उसके बाद गैस लिखा। ठीक है, तो याद रखिए सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है विद्युत का उत्तम चालक है, विद्युत का उत्तम चालक है। तो याद आपको तो बहुत बारी क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है, तो याद रखिएगा डी इज द करेक्ट आंसर, यानी चांदी होगा। चांदी का संकेत क्या होता है? तो याद रखिएगा Ag होता है। याद रखिएगा Ag होता है। ठीक है, यानी ये क्या होता है? विद्युत का उत्तम चालक होता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63। सिल्वेनाइट निम्न से किसका अयस्क है? सिल्वेनाइट जो है निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो याद रखिए ये सोना का अयस्क है। साथ साथ एक और आता है क्वेश्चन कैल्वेनाइट, कैल्वेनाइट सिल्वेनाइट दोनों जो है सोना का क्या है? अयस्क है। सोना का संकेत क्या होता है? तो Au होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है? रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या होता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं शुष्क बर्फ, यानी ड्राई आइस इसी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 65 कहता है किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 7 होती है। कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षों की संख्या कितनी हो सकती है? तो याद रखिएगा 7 हो सकती है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 66 कहता है सभी निष्क्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है? संयोजकता आपसे पूछा है किसका? तो निष्क्रिय गैस का। ठीक है, तो याद रखिए निष्क्रिय गैस का आउटर मोस्ट में कितना होता है? 8
संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। असंयोजकता निकालने के लिए नॉन मेटल के लिए 8 में से 8 को माइनस करें, यानी इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। याद रखिए इसका राइट आंसर पर कितना हो जाएगा, तो ए इज द करेक्ट, यानी कुल मिलाकर ये याद रखिए जितने भी निष्क्रिय गैस होते हैं सबकी संयोजकता यानी वैलेंसी कितना होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 67 कहता है मधुमक्खियों एवं चींटियों के डंक में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, तो याद है यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। फॉर्मिक अम्ल होता है, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH होता है। याद रखिए इसको मेथनोइक एसिड भी कहा जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, जो भी फ्रेंड इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 कहता है मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। पूछा जा रहा है मोनोजाइट जो है किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा थोरियम का। किसका, थोरियम का। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है निम्न में से रोल्ड गोल्ड का संगठन बताना है कि रोल्ड गोल्ड का संगठन आपका क्या था। याद रखिए इसमें क्या होता है, तो कॉपर होता है प्लस एल्युमिनियम होता है। अब रहा सवाल कि कॉपर कितना होता है और एल्युमिनियम कितना होता है, तो याद रखिए कॉपर होता है 90% के आसपास और एल्युमिनियम होता है 10% के आसपास। याद रखिए। नंबर 71 कहता है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो याद रखिए ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है आपका ये हो जाएगा C4S10 होता है और ये एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आता है। याद रखिए एल्केन ग्रुप के अंतर्गत आता है, इसका फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnS2n+2 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सा शामिल है, तो याद रखिएगा 1, 2 और 3 तीनों शामिल है, तो 1, 2, 3 यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि यहाँ राज्य लिखा हुआ, राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है, किस अनुच्छेद के तहत। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 50 के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74। भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, आपको बताना है भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। याद रखिए प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 75 कहता है राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करता है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ये होगा प्रत्यायोजित प्राधिकार को प्रयोग करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से लिया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है, तो आप लोग बताएं, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नहीं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 77 कहता है निम्न में से किसे विधि के समझ समानता से छूट प्रदान की गई थी। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राष्ट्रपति को। किसको, तो राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया है, कब अधिनियमित किया गया है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है। बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा अधिकार नहीं आता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नहीं विवाह। ठीक है, याद रखिएगा विवाह। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्न में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था, आपको बताना है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाए 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सिडबी। याद रखिएगा सिडबी, याद रखिएगा लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन है, तो सिडबी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 82। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च, यहाँ लिखा हुआ सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा, किस मद पर किया जाएगा, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाने शिक्षा पे सबसे ज़्यादा खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 कहता है निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की
प्रशांत महासागर की ठंडी, यहाँ पर ठंडी लिखा हुआ, ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है, तो आपको बताना है कौन सी है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा हम्बोल्ट। याद रखिएगा हम्बोल्ट, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा जल विद्युत। याद रखिएगा जल विद्युत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के दशकीय वृद्धि दर कितनी है। दशकीय वृद्धि दर आपसे पूछा गया तो कितनी है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 17.7%। 17.7%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86, निम्न में से किस एक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगणी है। भारत विश्व में अग्रगणी है तो किसमें। तो याद रखिए दूध में। किसमें, तो दूध में यानी मिल्क में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 87, इको मार्क क्या है। इको मार्क क्या है। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। क्या है, योजना है क्या, तो इको मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी और दक्षिणी भारत के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है। पारस्परिक सीमा बनाती है तो याद रखिए कौन सी नदी। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हैं। तीनों वहाँ पर मिलते हैं, तो बताना है कहाँ पर। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाए कन्याकुमारी में। कहाँ मिलते हैं, तो कन्याकुमारी में। ठीक है, कन्याकुमारी भारत राज्य के तमिलनाडु में कहाँ पर है, तमिलनाडु में स्थित है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा नाथुला। नाथुला जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश का, ये सुमेलित नहीं है। अब रहा सवाल कि नाथुला है कहाँ। तो याद रखिए नाथुला जो है सिक्किम में। कहाँ है, तो ये सिक्किम में। याद रखिएगा सिक्किम में। ठीक है, चलिए बाकी सभी सही है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 91। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 कहता है भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तट रेखा सबसे लंबी है। देखिए याद रखिएगा बहुत बारी क्वेश्चन भी डिस्कस किया जा चुका। तो याद है यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गुजरात का। किसका, तो गुजरात का तट रेखा सबसे लंबी और कितना में। तो याद रखिए 7516 किलोमीटर के आसपास है, यानी इतना किलोमीटर है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ी। 2 का निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। यहाँ पर कावेरी भी कहीं लिखा मिलता है और उसके बाद गोदावरी मिलता है। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम हुआ था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, तो वहाँ पर कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा गया है। लेकिन एनसीईआरटी अगर हम बुक की बात करते हैं तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो आप ही लोग बताइए कमेंट सेक्शन में किसका राइट आंसर कौन होगा, कावेरी होगा या गोदावरी होगा। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। कौन सा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मटर हो जाए, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल बताना कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी सहारा में, सहारा मरुस्थल। ठीक है, अब सहारा मरुस्थल कहाँ, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद ये अफ्रीका में। कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है निम्नलिखित में किस एक देश में पम्पास घास के मैदान स्थित है। तो आपको बताना है पम्पास घास जो है किस देश में पाया जाता है। तो याद है कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में। अब अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो भी याद रखिए ब्यूनस आयर्स। और अर्जेंटीना जो किस महादेश में, तो याद रखिए दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है, तो ये दक्षिण अमेरिका में, भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। हॉट स्पॉट किसको माना जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हॉट स्पॉट माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 97। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार डिस्कस किया जा चुका, तो आप लोगों को तो पता हो गया होगा किस महादेश में सबसे ज़्यादा देश है। तो याद रखिए अफ्रीका में। और कितना है भी हम बता चुके, कितना है, तो 54 है। उसके बाद दूसरे स्थान पे यूरोप आता है, इसमें कितना है, तो 49 है। उसके बाद अगर हम एशिया की बात करते हैं तो इसमें कितना है, 48 है। और दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका 23 है। तो यहाँ पर दो, यहाँ पर याद रखिए 2 या 3, जैसे अफ्रीका हो गया सबसे ज़्यादा, उसके बाद यूरोप और अपना महादेश मतलब एशिया। याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं, कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, ये आपको बताना। तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यूकेलिप्टस। याद रखिए यूकेलिप्टस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित ऊर्जा में से कौन सा जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है, जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। याद रखिएगा सौर ऊर्जा। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता था। आपको बताना इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस।